Hello students, welcome to Agri Concepts। और आज हम समझेंगे कि सॉइल सैलिनाइजेशन साइकिल क्या होती है। सी यू नो दैट क्रॉप प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन बहुत असेंशियल है, पर्टिकुलरली अगर हम बात करें एरिड रीजन्स की और सेमी एरिड रीजन्स की। लेकिन अगर हमारा इरिगेशन इम्प्रॉपर है, उसके साथ साथ अगर हमारा ड्रेनेज भी पुअर है, तो इस वजह से हमारा सॉल्ट्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है सॉइल में। सो दिस प्रोसेस आपकी सडनली नहीं हो रही है, ये चीज़ ये आपकी हो रही है, कई सारे इंटरकनेक्टेड स्टेप्स हैं जिसकी वजह से आपकी सॉइल में सैलिनाइजेशन हो रहा है। आज हम समझेंगे कि कैसे जो हम इरिगेशन वाटर दे रहे हैं, जिस उस वजह से आपका धीरे धीरे वाटर टेबल का राइज हो रहा है, जिस वजह से आपका सोडियम का अक्यूमुलेशन हो रहा है, अल्टीमेटली आपका कैपिलरी मूवमेंट हो रहा है। कैसे ये सारे स्टेप्स एक साथ एक साइकिल कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी सॉइल सैलिनिटी हो रही है एंड अल्टीमेटली आपका सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा है। नाउ वन थिंग यू शुड नो दैट ये आपकी एक हाइपोथेटिकल साइकिल है, मतलब आपकी कोई रियल साइकिल नहीं है। ये एक कंसेप्चुअल मॉडल है, ये समझने के लिए कि कैसे आपका सैलिनाइजेशन हो रहा है टाइम के साथ। सो वील स्टार्ट विद द साइकिल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इरिगेशन दे रहे हैं अपनी क्रॉप में। जो हमारा इरिगेशन वाटर होता है उसमें कई सारे सॉल्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका सोडियम सॉल्ट हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, सल्फेट्स होते हैं, क्लोरीन होता है, राइट। और जब हम ये इरिगेशन वाटर दे रहे हैं क्रॉप को, तो प्लांट्स जो हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो आपके सॉल्ट्स हैं इस इरिगेशन वाटर में, वो आपके सॉल्ट्स आपके सॉइल में ही रह गए। नाउ अगर हम जब हम रिपीटेड इरिगेशन कर रहे हैं, तो ग्रेजुअली क्या हो रहा है, सॉल्ट्स का अक्यूमुलेशन हो जा रहा है, सॉल्ट्स अक्यूमुलेट कर जा रहे हैं आपके रूट जोन में। नाउ दिस इज द प्राइमरी एंट्री पॉइंट ऑफ सॉल्ट्स इनटू द एग्रीकल्चरल सॉइल। ये आपकी प्राइमरी एंट्री पॉइंट है जहां से कि आपके सॉल्ट्स जो हैं वो आपके एंटर कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो आपके सॉल्ट्स का अक्यूमुलेशन हो रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, लीचिंग कर रहे हैं। लीचिंग क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग सॉल्ट्स डाउनवर्ड यूजिंग एक्सेस वाटर। मतलब कि हम लोग वाटर डाल रहे हैं जिससे कि हमारा सॉल्ट्स जो है वो लीच आउट हो सके। नाउ लीचिंग के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। अगर हमारा ड्रेनेज सॉइल में पुअर है, तो वाटर जो है वो आपका डाउनवर्ड फ्रीली नहीं मूव कर सकता, जिस वजह से फार्मर्स फिर और ज़्यादा इरिगेशन वाटर डाल रहे हैं ताकि आपका सॉल्ट्स जो है वो लीच आउट कर सके हमारे सॉइल प्रोफाइल से, जिस वजह से आपका एक्सेस वाटर आपकी सॉइल प्रोफाइल में नाउ एंटर कर चुका है। नाउ इसके बाद जो एक्सेस वाटर हमारा आया है, डज नॉट ऑलवेज ड्रेन अवे, वो ड्रेनेज नहीं हो रहा है उस वाटर का। इंस्टेड वो आपका वाटर जो है वो नीचे परकुलेट कर रहा है और आपका अंडरग्राउंड एक्यूमुलेट करता जा रहा है, जिस वजह से आपकी जो ग्राउंड वाटर टेबल है उसमें राइज आ रहा है। अलोंग विद दैट आपका कैनाल्स हैं, इरिगेशन चैनल्स हैं, फील्ड्स हैं, वहां से भी वाटर का ड्रेनेज, वाटर का सीपेज हो रहा है, जिस वजह से अगेन आपका वाटर टेबल राइज हो रहा है। सो दिस इज द क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट इन सैलिनाइजेशन, जिस वजह से जो आपका ग्राउंड वाटर है वो आपकी सॉइल सरफेस के क्लोजर आ रहा है। हियर द ग्राउंड वाटर मूव्स क्लोजर टू द सॉइल सरफेस। नाउ इसके बाद क्या होगा, जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसमें मोस्टली आपका हाई सोडियम कंटेंट होता है। तो अगर आपका सोडियम डोमिनेंट हो जाता है, तो सोडियम आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को भी रिप्लेस करता है। और जब सॉइल में सोडियम आयन ज़्यादा हो जाते हैं, तो सॉइल में डिस्पर्जन हो जाता है, जिसकी वजह से जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो टूट जाते हैं, सॉइल स्ट्रक्चर आपका कोलैप्स कर जाता है, और जो आपके सॉइल पोर्स हैं वो भी आपके ब्लॉक हो जाते हैं। तो अगर आपके सॉइल पोर्स ब्लॉक हो जाएंगे, तो इस वजह से क्या होगा, सॉइल में इम्पर्मिएबिलिटी आ जाएगी। इम्पर्मिएबिलिटी मतलब उसमें इन्फिल्ट्रेशन आपका पुअर हो गया है और उसमें ड्रेनेज भी पुअर हो गई है। यहाँ पे आपकी सोडिसिटी भी आ गई है सॉइल में। नाउ क्योंकि आपका सॉइल इम्परमेबल हो गया है, जिस वजह से वाटर जो है वो इन्फिल्ट्रेट नहीं कर पा रहा है, लीचिंग भी आपकी इनफेक्टिव हो गई है, और जो सॉल्ट्स हैं वो भी आपके वॉश नहीं हो पा रहे हैं डाउनवर्ड। सो हियर सॉल्ट्स दे रिमेन इन द रूट जोन, सॉल्ट्स आपके रूट जोन में ही रह रहे हैं, जिस वजह से हमारी सैलिनिटी की प्रॉब्लम और ज़्यादा वर्सन हो रही है और ज़्यादा हो जा रही है।
नाउ अगर आपकी वाटर टेबल शैलो है तो जो वाटर अपवर्ड मूव करेगा थ्रू कैपिलरी एक्शन। सॉइल में कैपिलरी पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो जब आपकी वाटर टेबल डीप नहीं है, शैलो है, तो जो कैपिलरी पोर्स हैं उनके थ्रू वाटर का, कैपिलरी एक्शन के थ्रू वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और जब वाटर का अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इस वाटर में आपके डिजॉल्व सॉल्ट्स भी हैं। नाउ जब ये सॉइल सरफेस पे आ गया तो वाटर जो है वो तो आपके हीट की वजह से इवेपोरेट कर गया, बाकी क्या रह गया, उसमें रह गया सॉल्ट्स। सो यहाँ पे आपका इस वजह से सॉल्ट का अक्यूमुलेशन हो जा रहा है सॉइल की सरफेस में एंड आपके रूट की जोन में। नाउ सॉल्ट कंसेंट्रेशन इट इंक्रीजेस फर्दर, जिस वजह से आपकी प्लांट ग्रोथ रिड्यूस हो रही है, आपका वाटर अपटेक कम हो रहा है, प्लांट्स में उस्मोटिक स्ट्रेस आ रहा है एंड आपकी सॉइल हेल्थ भी डिग्रेड हो रही है। नाउ अगेन फार्म और ज़्यादा जब आपके सॉल्ट्स आ रहे हैं तो हम लोग और ज़्यादा इरिगेशन वाटर डाल रहे हैं ताकि हम सॉल्ट्स को लीच आउट कर सके। दिस अगेन रेसेस वाटर टेबल, अगेन आपका सोडियम का डोमिनेंस हो रहा है, जिस वजह से आपकी इम्पर्मिबिलिटी आ रही है एंड जिस वजह से और ज़्यादा सॉल्ट का अक्यूमुलेशन हो रहा है। तो ये आपकी एक विशियस साइकिल बन गई है जो कंटिन्यू होती जा रही है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। नाउ इस साइकिल को हमको ब्रेक करना है। कैसे हम इस साइकिल को ब्रेक करेंगे जिससे कि सॉल्ट का अक्यूमुलेशन आपका कम हो। सो वील अंडरस्टैंड दिस हाउ वी कैन ब्रेक दिस साइकिल, व्हाट स्टेप्स कैन वी डू। इन आवर नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आया एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा एंड प्लीज़ शेयर इट विथ समवन यू फील इट विल बी यूजफुल एंड स्टे ट्यून टू एग्री कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू सो मच।